हमारे साथ इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब जुड़ चुके हैं। गुलेरिया सर, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। और सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि कोरोना के खिलाफ हमने एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है। वैक्सीन दो वैक्सीन जो है वो अप्रूव की गई है। आपका रिएक्शन क्या है इस पर? जो वैक्सीन हमने अप्रूव कर दी है और अब हम बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या है? और मैं कहूँगा कि हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास अब 2 वैक्सीन हैं जो भारत में ही बनती हैं, ट्रूली मेड इन इंडिया हैं। और ये एक हमारे लिए हमारी कोविड की लड़ाई में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वैक्सीन हमारे ही देश में बन रही हैं और एक वैक्सीन का पूरा रिसर्च भी हमारे ही देश में हुआ है। इसलिए ये जो 2 वैक्सीन्स हैं, ये हम अपने ही देश में बना रहे हैं। हमें और किसी देश के या किसी बाहर की कंपनी पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा कि वो हमें कितने डोजेस देंगे, कितनी वैक्सीन हमारे को हर महीने मिलेंगी। सारी जो वैक्सीन है हमारे देश में ही बनेंगी और हमारे ही लोगों के लिए बनेंगी। तो आपको क्या लगता है कि कब से ये वैक्सीनेशन जो है, मास वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा हमारे देश में? तो अब हमने सारे देश में डमी रन भी कर लिया है, पूरी तरह से देख लिया कि हम कैसे वैक्सीन कोल्ड चेन भी मेंटेन करेंगे, हर एक जगह कैसे वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। मैं मानता हूं कि 7 दिन या 10 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर हम वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू कर देंगे और इस महीने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाना चाहिए। जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा कि दोनों वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों सुरक्षित है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस पे डाउट रख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा कि दोनों वैक्सीन जो हैं उनका डिटेल इवैल्यूएशन हुआ है और रेगुलेटर्स ने भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से बारीकी से देखा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए अपने साइंटिस्ट पे, अपने रेगुलेटरी प्रोसेस पे। और मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें इस कोविड-19 से निकलना है और आगे बढ़ना है और अपनी जो लोग मर रहे हैं उनको बचाना है, तो ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि टारगेट बहुत बड़ा है, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा होगा, तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इसका कितना दबाव होगा, आप क्या मानते हैं? और वैक्सीनेशन के लिए क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? आप लोगों की क्या तैयारी है? गवर्नमेंट ने एक पूरी हाई लेवल कमेटी बनाई है, मैगवैक करके, जो इसके काम में लगी हुई है। उसमें सेंटर भी है, स्टेट्स भी हैं और उसमें एक ऐप भी बना है जो हम कोविन के नाम से जानते हैं। और पिछले 2-3 दिन में रिहर्सल भी हुई हैं। तो मेरा मानना है कि हमारी तैयारी पूरी है। अब हमें वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे वैक्सीन रोल आउट होएगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन हम उनको आस्ता-आस्ता सॉल्व कर लेंगे और हम अगले कुछ महीनों में काफ़ी हद तक अपनी जो जनता है उनको वैक्सीनेट कर पाएँगे। जब कोरोना ने हिट किया था पूरी दुनिया को, तो दुनिया में जहां पे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वो देश भी इससे निपट नहीं पाए। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी, हम सब ने देखा था, और भारत ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, हर लेवल के चैलेंज को। और अब हम उस लड़ाई में काफ़ी आगे निकल आए हैं जब हमने वैक्सीन को एक तरीके से अप्रूव कर दिया। तो इस जंग में भारत की अब तक की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हम शुरू में देखें, हमारे एक देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे अपने ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन वेस्ट के कई देशों के मुकाबले, चाहे हम यूएस, यूरोप के कई देशों की बात करें, हमने बहुत मजबूती से इस जंग की लड़ाई को सामना किया। डायग्नोस्टिक किट्स हमें बाहर से आते थे। अब हम डायग्नोस्टिक किट खुद अपने देश में बना रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और हम बाहर भेज सकते हैं। अब मैं वैक्सीन का भी यही कहूँगा, वैक्सीन हम अपने लोगों को देंगे, लेकिन बाद में ये भी हम दे सकते हैं कि और देशों में भी हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो वैक्सीन बनी है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं 6 महीने तक, और वो आम फ्रिज में रखी जा सकती है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे लोग, खासकर पॉलिटिकल कमेंट्स इस पे कर रहे हैं और इस वैक्सीन को एक शक के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ दुनिया के, भारत के करोड़ों लोग सुनते हैं। उसको आप लेकर क्या कहेंगे? क्या इस पर पॉलिटिक्स जो हो रही है वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हमारे साइंटिस्ट ने दिन-रात काम किया है, लोगों ने दिन-रात कोविड के टाइम पे काम किया है। सब ने यही आशा जताई कि कब वैक्सीन आएगी, और वैक्सीन जब आएगी तो हम सब लगाएँगे। अब जो वैक्सीन आई है, और जब हम कहते हैं कि वैक्सीन से हम इस पैंडेमिक से छुटकारा पा सकते हैं,
तो इस टाइम पे ऐसे इसको पॉलिटिसाइज़ करना ठीक नहीं है। हम ये सारे अपने साइंटिस्ट जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं और जो रेगुलेटर्स हैं, उन सब पे फ़ेथ होना चाहिए, उन पे विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने जो काम किया है, वो ठीक किया है और हमें गर्व होना चाहिए उन पे। मुझे लगता है कि वो लोग एक डॉक्टर की भी बात सुन रहे होंगे और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सर।